आप सब लोगों का प्यार साथ हमेशा से लालू जी को राष्ट्रीय जनता दल को मिलता रहा। आज हम स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब को याद करते हैं। लगातार लालू जी के साथ तस्लीमुद्दीन साहब जी ने कंधे से कंधे मिलाकर के आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, आप लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया और सीमांचल के गांधी कहलाए जाने लगे। आज आप लोगों के बीच हम सब लोग कहना चाहते हैं, ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। आप लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है। जोगी हाट में बंटना नहीं है, एक होना है। और हम लोग लगातार राष्ट्रीय जनता दल भाजपा से लड़ते आए। लालू जी ने कभी भी घुटने नहीं देखे, भाजपा के साथ समझौता नहीं किया और कोई ना कोई नेता जो है भाजपा के साथ हाथ मिला उनके साथ गया। लेकिन आज तक चाहे विपक्ष में ही क्यों ना रहना पड़े, विचारधारा की लड़ाई क्यों ना लड़ना पड़े, हम लोग लड़ाई लड़ने झुके नहीं है कभी, ना आगे कभी झुकेंगे। लेकिन ये ताकत लड़ाई लड़ने की ये आप आवाम देते हो, हम लोगों को आप मालिक है। अगर ये ताकत नहीं दीजिएगा तो कितने लोगों से लड़ना पड़ रहा है, भाजपा के लोगों से लड़ना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री से लड़ना पड़ रहा, मुख्यमंत्री से लड़ना पड़ रहा, केंद्र की सरकारों से लड़ना पड़ रहा, राज्य की सरकारों से लड़ना पड़ रहा, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से लड़ना पड़ रहा, इलेक्शन कमीशन से लड़ना पड़ रहा, गोदी मीडिया से लड़ना पड़ रहा, पूंजीपतियों से लड़ना पड़ रहा, बेईमान अधिकारियों से लड़ना पड़ रहा है। भाजपा की ए टीम बी टीम से लड़ना पड़ रहा है। अगर इस वक्त आप लोग ताकत नहीं दीजिएगा, शक्ति नहीं दीजिएगा, तो ये सरकार कैसे बदला जाए? ये हुकूमत को बदलना है। ये हुकूमत आपके अधिकारों को छीनना चाहती है। वक्फ बोर्ड के बिल जब ये लाया गया, हम लोग सड़कों पर प्रदर्शन किए, हम लोगों ने सदनों में प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट तक राष्ट्रीय जनता दल अभी भी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड का कानून का जो बिल है उसको पूरे दान में तेजस्वी फेंकने का काम करेगा। और तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेगा तो बेरोजगारी से लड़ाई लड़ेगा। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा तो पूरे बिहार के 14 करोड़ को सीएम बनाने का काम करेगा। यानी सीएम मतलब चिंता मुक्त बनाया जाएगा। आज लाचारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पलायन है, अच्छी शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, दवा नहीं है। अस्पताल चले जाओ तो डॉक्टर बोलता रेफर। अच्छा कहीं पढ़ाई में कॉलेज नहीं, लोग बाहर कमाने बाहर जा रहे हैं। तेजस्वी का एक ही सपना है कि बिहार को बनाना, बिहार को नंबर 1 बनाना। कोई बिहारी हमारा बाहर ना जाए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, कमाई के लिए। यही कारखाना खोलना, यही फैक्ट्री लगाना, यही सब कुछ करना है। और तेजस्वी आज करके जा रहा है। हमने घोषणा भी की है, हमने भले ही तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। हमने जो कहा किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। 5 लाख नौकरियां दी 17 महीने में, और किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने या नेताओं ने अगर दिया हो 17 महीने में 5 लाख नौकरी, तो आप हमको बताइए। ये 20 साल से ये लोग राज कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये होने वाला। ठहरा हुआ पानी, एक जगह ठहरा हुआ पानी भी कुछ दिनों तक रह जाता है तो सड़ने लगता है, सड़ जाता है। ये तो 20 साल पुरानी सरकार है। क्या हुआ? क्या मिला आपके बाल बच्चों को? क्या अच्छी तालीम मिल रही है? क्या मिल रहा? भाई मंच टूट ना जाए कहीं।
क्या क्या करे, दब गया है, देखते हैं इधर दब गया है पूरा। क्या कर रहे थे, SIR ना करके क्या कर रहे थे, ये वोट छोड़ लो, इसलिए आपकी लड़ाई आप ताकत दीजिए। और तेजस्वी ने जो कहा किया, नौकरियां दी, और आज हम क्या की जा रहे हैं, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा, सरकार बनेगी, 20 दिनों के अंदर कानून बनाया जाएगा। ये कानून क्या होगा, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी दिलाने का काम है। इन परिवारों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, जरा हाथ उठाना। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये बेईमान सरकार, नकलची सरकार, बोला पेंशन बढ़ाएंगे 1500 तो हड़बड़ा करके इलेक्शन को देखते हुए 1100 किया। 20 साल तक इनको याद नहीं है। हमने बोला 2 यूनिट फ्री में देंगे, तो ये सरकार भी कहती है 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। हम माई बहन मान योजना लाए, हमने बोला कि 2500 रुपया, चाहे कोई गरीब बहन हो, घर में कितनी भी गरीब बहनें हो, माताएं हो, सबके खाते में महीना 2500 रुपया तेजस्वी डालेगा। साल का 30,000 दिया जाएगा और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माताएं बहनों को, गरीब माताएं बहनों को दिया जाएगा। गरीबी है, महंगाई है, इससे लड़ने के लिए ये उधार नहीं होगा। जब हमने माई बहन की बात की, योजना की बात की, तो ये सरकार एक और रिश्वत देने वाला उधार लेकर के आया कि 10-10 हजार रुपया महिलाओं को उधार देकर के रिश्वत दिया जाए। वो उधार है, लेकिन तेजस्वी देगा वो आर्थिक न्याय है, महंगाई से लड़ने के लिए देगा, वापस नहीं लेगा, ये लोग वापस लेने का। इसलिए ये योजना हम लाएंगे, सारा काम किया जाएगा, बस आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए। मिलेगा आप लोगों का आशीर्वाद। भाईचारा को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। तेजस्वी आपका भाई, आपका बेटा खड़ा है, लेकिन भाई शहनवाज को जिताना है। लोकसभा का चुनाव ये जीत गए थे, लेकिन अपनों ने ही जो है नुकसान किया। वो एक व्यक्ति विशेष के बारे में लोग सोच सकते हैं, अपना भला, तेरा भला, पूरे कौम का भला, पूरे बिहार का भला जरा सोचो, किसमें है ये सोचना बड़ी बात है। अरे देश बचाना है इन लोगों से, बिहार को बचाना है। ये सांप्रदायिक शक्तियां नीतीश जी को तो हाईजैक कर ली, नीतीश जी की ये स्थिति कर दी कि पैर छूना पड़ रहा है नरेंद्र मोदी जी की। अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि चुनाव के बाद विधायक लोग तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। यानी अभी भी एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा उन्होंने नीतीश कुमार जी को घोषित नहीं किया है। समझ जाइए, भाजपा आएगी तो क्या माहौल बनाने का काम करेगी। लेकिन तेजस्वी तो लड़ाई है, ये कोई चुन्नू और मुन्नू का खेल नहीं है। बेटा चुन्नू नाराज हो जाएगा, मुन्नू मर को हम जो है वोट दे दें, मुन्नू नाराज हो जाएगा, चुन्नू को हम वोट दे दें। ये चुन्नू मुन्नू का खेल नहीं है, ये बिहार बनाने का चुनाव है, देश के संविधान, लोकतंत्र, भाईचारे को बचाने का चुनाव है। बड़ा सोचना होगा, उलझ करके यही पंचायत में, विधानसभा में रह जाओगे, आपस में लड़ोगे तो उनसे कौन लड़ेगा। तो इसलिए ये बात समझने की जरूरत है। सभी लोगों को बोलेंगे, सब लोग एक होइए, एक हो करके एनडीए को उठा फेंकिए, बनाएंगे तो बनाना है। तो इनका वोट है 11 तारीख को, 11 नवंबर को इनका वोट है, शहनवाज भाई का। लालटेन पर वोट दीजिए, भाजपा को बनाइए फटाफट फटाफट। बहुत बहुत आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद।